आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो सीधा यूएस की तरफ से आई है। मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सनालिटी इसमें देखिएगा नहीं बता रहा है, या फिर कोई आर्टिकल मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा यूएस ईरान टॉक से रिलेटेड, जिसपे पॉजिटिव सिग्नल आया है, वो आपको यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखने को मिलेगा। तब आप समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प को भी पता है कि बहुत ज्यादा दिन तक स्टॉक मार्केट में लॉसेस होंगी, तो उनको भी लॉसेस होंगे, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ ट्रेडर। तो उन्हें कोई ना कोई गुड न्यूज मार्केट में फ्यूल अप करनी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट देखिएगा मार्केट एक टर्न लेगा। आफ्टर दैट देखिएगा वो अपनी बात से पहले मुकर जाते हैं, वो एक अलग चीज है। तो कोई ना कोई बहुत अच्छी गुड इन्फॉर्मेशन आने वाली है, इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे। तो पहले आपको बता दे रहा हूं, तो चलिए देखिएगा। सभी लोग पीपल आर देखिएगा वेटिंग कि ट्रम्प कब कहेंगे कि डील कंटिन्यू। यहाँ पे इंटरेस्टेड डील देखिएगा होने वाली है। मतलब जो डील है यूएस एंड ईरान के बीच में, क्योंकि दोनों को पता है ऐसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जो स्टॉक पाइल्स हैं, जो आपको पता है रिजर्व्स हैं ईरान के, वो बढ़ते चले जाएंगे अगर नहीं निकले। अगर वो नहीं एक्सपोर्ट हुए तो वो बढ़ते चले जाएंगे, और उसके पास इतनी स्टोरेज क्षमता नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में। बहुत बड़ा रीजन है ये, बहुत ही बड़ा रीजन है मार्केट के लिए, जो इनको समझना वाले पड़ेगा कि यहाँ पे बेटरमेंट करिए वरना चीजें बिगड़ जाएंगी। आप खुद समझो ये बात। तो अब मिड टर्म इलेक्शन के साथ साथ उससे पहले क्या है कि सर्दियां भी आने वाली हैं, तो वो एक बड़ा टास्क और हो जाता है, और भी बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसलिए देखिएगा मल्टीपल प्रेशर है, और उसी में ये न्यूज देखने को मिल रही है। ये देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस पे जाके आप पढ़ सकते हो ये अपडेट क्या आ रही है, आप खुद पढ़ के देख लीजिए। वेरी पॉजिटिव, यूएस ईरान टॉक ऑन गोइंग, ये ट्रम्प के इन्वॉय बोल रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा था ये मैं कोई नॉर्मल आर्टिकल नहीं लेके आ रहा हूं। मैं आपको वो पर्टिकुलर न्यूज दूंगा जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको आप चेकआउट गूगल पे जाके कर सकते हो, तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट को एकदम ऐसा बना दिया जाए जब आपको लगे कि कोई अच्छी खबर आने नहीं वाली हो, तभी अच्छी खबर दस्तक देती है। और जब मार्केट को ऐसा बना दिया जाए कि केवल कोई बुरी खबर आएगी नहीं, तब मार्केट तुरंत गिर जाता है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे वही चीज होने वाली है कि मार्केट में इस समय सब लोग सोचे बैठे हैं कि कोई भी गुड न्यूज आ ही नहीं सकती। तभी गुड न्यूज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। वेरी पॉजिटिव यूएस ईरान टॉक ऑन गोइंग। तो आप देख सकते हैं ये ट्रम्प के इनवॉय ने बोला है। डोनाल्ड ट्रम्प डिनाइज अ रश टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। डोनाल्ड ट्रम्प देखिएगा टोन में है, ये आपको पता है, जिसके कारण मार्केट भी उनके काफी परेशान हो रहे हैं। बट उन्हें भी पता है कि नवंबर में इलेक्शन है, और उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे वो मिड टर्म इलेक्शंस को देखिएगा बाउंस बैक कर पाए, क्योंकि उनके पास कुछ बताने के लिए होना चाहिए। अगर वो इस वॉर को डिले भी करा ले जाते हैं, सीज फायर भी करा ले जाते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उन्हें सबको देखिएगा सब कुछ बताना है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होना चाहिए, और वॉर में भी देखिएगा क्रूड के प्राइसेस कम होने चाहिए, ये सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट फ्लैग आया है, और दोनों ही पर्टिकुलर पर्सन इस समय देखिएगा अटैक नहीं कर रहे हैं, केवल जवान से बोल रहे हैं। मतलब केवल जो पर्टिकुलर जंग चल रही है वो जवान से चल रही है। दोनों ही पर्टिकुलर जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का तो इस समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ब्लॉकेड लगाए हुए हैं, दोनों को यहाँ से कुछ ना कुछ लालच है, वो आप सब जानते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यूकेस मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी यूकेएमटीओ said it has received report of an incident in the Strait of Hormuz with a vessel struck by an unidentified projectile। अब आप देख सकते हैं ये सब तो चीजें कंटिन्यू चल रही हैं आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। द स्ट्राइक डैमेज शिप, ये सब चल रहा है, ये भी आप देख रहे हो। बट यहाँ पे मेन टॉपिक आता है कि यहाँ पे अब कैसे टॉक आगे बढ़ेगी। तो ट्रम्प ने कहा है कि वो रश में नहीं है, इस पर्टिकुलर डील को आगे बढ़ाने के लिए थ्रेट भी दिया है उन्होंने ओमान को। बट एट द सेम टाइम उनके पर्टिकुलर देखिएगा यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या बता रहे हैं, और मल्टीपल देखिएगा जो इराक है, ये आसपास के गल्फ नेशंस हैं, मल्टीपल देखिएगा कॉल्स मिला रहे हैं ट्रम्प को, और वो कह रहे हैं डिप्लोमेसी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट चाहिए आपका, यहाँ पे पीस होना चाहिए। ये टर्किश प्रेसिडेंसी कह रही है। द कॉल केम आवर आफ्टर अ सीनियर इरानियन ऑफिशियल टोल्ड रॉयटर्स। आपको पता है जो टेंशन है, इससे गल्फ नेशन को सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है।
सबसे ज्यादा यूएस का टूरिज्म देखिएगा, कतर, कुवैत, ओमान, इन सब के टूरिज्म इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सभी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहिए तो रुकी हुई वार्तालाप को चलाना पड़ेगा, और उसी का देखिएगा अपडेट है। सीज फायर के लिए कभी भी अपडेट आपको देखने को मिल सकता है, जिसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि एमओयू एक्सटेंड हो चुका है, मतलब सॉरी एक्सपायर्ड हो चुका है, तो उसको कहीं ना कहीं फिर से अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड। राम राम।